जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर क्लासेस में। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 तक के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाले देश कौन से हैं। तो दोस्तों याद रखना, रिपोर्ट कौन सी है हमारी, सिप्री। रिपोर्ट का नाम है सिप्री और ये 2018 से 2022 के बीच के आंकड़े हैं, जिसके दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात किए हैं। तो वो किसने किए, तो किए पहले नंबर पर किए रूस ने। याद रखना, रूस ने भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात किए हैं। कितने, 45% ये हथियार निर्यात करता है रूस भारत को। उसके बाद आएगा हमारा फ्रांस दूसरे नंबर, फिर उसके बाद आएगा अमेरिका उसके बाद आएगा अमेरिका। बात करें सिप्री की, तो सिप्री की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। 1966 में सिप्री की स्थापना हुई थी। दोस्तों याद रखना, पूरे विश्व में सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाला देश कौन सा है, तो वो भारत है। भारत पूरे विश्व में सर्वाधिक हथियार निर्यात करता है, पहले नंबर पे याद रखना। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया है कि भारत को सर्वाधिक निर्यात कौन करता है, तब करता है वो रूस, फिर उसके बाद आएगा फ्रांस, फिर आएगा अमेरिका। ये क्रम याद रखना। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीनलैंड परियोजना क्या नाम है, ग्रीनलैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। तो दोस्तों ग्रीनलैंड परियोजना ये स्टार्ट की है डेनमार्क ने ग्रीनलैंड परियोजना शुरू की है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में स्विस फर्म IQ एयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। तो दोस्तों याद रखना, हाल ही में कौन सी है, स्विस फर्म, रिपोर्ट का नाम है स्विस फर्म IQ एयर, जिसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया का सबसे प्रदूषण देश कौन सा है, तो वो पहले स्थान पर चार देश सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। उसके बाद दूसरे स्थान पर है इराक, उसके बाद इराक जो दूसरे स्थान पर है, फिर तीसरे स्थान पर है पाकिस्तान ये तीसरे स्थान पर है। याद रखना भारत की रैंक कितनी है, तो भारत इसमें 8वें स्थान पर है, भारत 8वें स्थान में। तो दोस्तों आपको इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं, पहले स्थान चार्ट का है और भारत का स्थान 8वां है, भारत का 8वां स्थान है। दोस्तों इस रैंक में, इस इंडेक्स में जो सर्वाधिक प्रदूषित शहर है वो लाहौर है, फिर दूसरे नंबर पे हुआन है, ये चीन का है, और ये तीसरे नंबर पे है भिवाड़ी ये राजस्थान का है, ये तीसरे स्थान पर। सर्वाधिक प्रदूषित है लाहौर, उसके बाद हुआन जो चीन का है, और तीसरे नंबर पर भिवाड़ी। याद रखना ये तीसरे नंबर पर भारत का भिवाड़ी तीसरे स्थान पर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में OneWeb के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो OneWeb के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो किस रॉकेट से, यह किया गया है फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। याद रहेगा, फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, क्या नाम है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो इसे 15 मार्च को मनाते हैं। इसकी शुरुआत 1983 से हुई थी। कब से शुरुआत हुई थी, 1983 से। इसकी शुरुआत 1983 से हुई। इसकी थीम क्या है, तो स्वच्छ ऊर्जा के द्वारा उपभोक्ता को मजबूत करना। स्वच्छ ऊर्जा के द्वारा उपभोक्ता को मजबूत करना, ये इसकी थीम है। ये 2023 की इसकी थीम है। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत व सिंगापुर का संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया है। तो याद रखना, अभ्यास का नाम क्या है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। सिंगापुर और भारत के बीच आयोजित होता है, सिंगापुर व भारत के बीच आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है हाल ही में, तो ये जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। बात करते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र की, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच इसका आयोजन होता है। इसकी शुरुआत 2005 में हुई है। कब से हुई है, 2005 में। इसका जो संस्करण है वो 13वें नंबर का संस्करण है, 13वां संस्करण है, और ये जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में आयोजित की गई है। याद रहेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रंग का कर्टन रेजर पुरस्कार, राष्ट्रपति रंग का पुरस्कार कौन सा है, कर्टन रेजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो कर्टन रेजर पुरस्कार ये INS द्रोणाचार्य को प्रदान किया गया है। INS द्रोणाचार्य ये 2005 से काम कर रहा है, भारत में 2005 से काम कर रहा है। बात करते हैं प्रेसिडेंसी कलर अवार्ड की, तो प्रेसिडेंसी कलर अवार्ड ये हरियाणा पुलिस को दिया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा हरियाणा पुलिस को दिया गया है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में सी चैलेंज क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सी चैलेंज क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय राजदूत को नियुक्त किया गया है? तो किस भारतीय राजदूत को? तो वो किया गया है श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 8 मार्च को एम्ब्रेस इक्विटी जिसे लैंगिक समानता बोलते हैं, तो 8 मार्च को एम्ब्रेस इक्विटी की हुई थी, जिसमें हम इसे लैंगिक समानता कहते हैं। एम्ब्रेस इक्विटी ये लैंगिक समानता से संबंधित है। अगला है हाल ही में रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना रेशम कीट बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखना, रेशम कीट उत्पादकों हेतु बीमा योजना, क्या नाम है बीमा का? तो रेशम कीट बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है। दोस्तों बात करें रेशम कीट पालन के लिए क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन के लिए सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर किसे कहते हैं? तो ये रेशम कीट पालन को कहते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर एमसी मैरी कॉम और फरहान अख्तर को बनाया गया है। एमसी मैरी कॉम, फरहान अख्तर को बनाया गया है। दोस्तों इसका होस्ट कौन कर रहा है? 2023 का होस्ट है भारत इसका होस्ट है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 प्रश्न जो हमने पूरे कर लिए हैं। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।